नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। नागपुर में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यशाला में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों को मार्गदर्शित किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसक्यूआर इलियास ने उप राजधानी नागपुर के गोरेवाड़ा रिंग रोड पर स्थित रॉयल व्हाइट हाउस लॉन में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 2 दिवसीय राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रमुख राज्यों से आए पार्टी के प्रतिनिधियों ने सहभाग लिया। 2 दिवसीय चले वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण कार्यशाला में पार्टी के सभी वरिष्ठों द्वारा आए हुए सभी प्रतिनिधियों को मार्गदर्शित किया गया। नैतिक मूल्यों पर व सर्वसमावेश तत्वों पर आधारित वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसक्यूआर इलियास ने इस अवसर पर हिंद उजाला टीवी न्यूज से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता परिवर्तन में विश्वास न करते हुए अप्रतु व्यवस्था परिवर्तन को मानती है। उनका मानना है कि देश में सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए। ये जो ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा गया है, इसमें क्या क्या हुआ 2 दिनों में, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कुछ बुनियादी इश्यूज़ को लेकर काम कर रही है। हम एक मुतबादिल सियासत, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक वैकल्पिक राजनीति में यकीन रखते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी होता है कि अगर वो कुछ कंसेप्ट के साथ, कुछ आइडियोलॉजी के साथ काम कर रही है, तो उसका जो कैडर है, उस कैडर को उस आइडियोलॉजी से, उस कंसेप्ट से हम आहंग करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। उसी सिलसिले का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वेलफेयर पार्टी किन विचारधारा को लेकर कार्य कर रही है? देखिए, वेलफेयर पार्टी की विचारधारा बहुत क्लियर है और ये पब्लिक के सामने है। हम चंद बहुत बुनियादी बातें कहते हैं। एक बात तो ये कहते हैं कि हम मूल्यों पर आधारित राजनीति करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त में हमारी सियासत जो है, हमारी पॉलिटिक्स जो है, वो डायरेक्शन लेस है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है और सिर्फ अपॉर्चुनिज्म यानी अवसरवादिता जो है वो उसमें पाई जाती है। हर आदमी अपनी अपॉर्चुनिस्टिक उसके लिए काम कर रहा है। तो हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए काम करती है। तो वो बुनियादी इश्यूज़ को लेकर सामने आती है। हम सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इस पहली बात तो ये है कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम रिसोर्सेज जो हैं, दौलत जो है, वो चंद हाथों में सिमट आई है, हम उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। और इसी तरह से हम जो यहाँ की राजनीति है और यहाँ का जो लोकतंत्र है, उसको इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, पार्टिसिपेटरी बनाना चाहते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो है, हम ये जो हमारा मुल्क एक कहना चाहिए कि मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल मुल्क है, तो हम इस मुल्क में एक कल्चरल फ्रेंडलिज्म बर्पा करने की कोशिश करते हैं। सभी धर्मों एवं सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसक्यूआर इलियास ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार अपने हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, जिससे आगामी दिनों में उनकी पार्टी चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उन सभी पार्टियों से गठजोड़ कर सकती है जिनकी विचारधारा उनकी पार्टी से मेल खाती हो। चुनाव के समय किन राजनीतिक पार्टियों के साथ अलायंस में रखेंगे आप? देखिए, ये तो चुनाव के वक्त तय होता है। हम बीजेपी के अलावा हर पॉलिटिकल पार्टी से समझौता कर सकते हैं, ख़ास तौर से उन पार्टियों से जिनमें हमारे मुद्दे मिलते हैं और जो इस मुल्क में यानी सेकुलर और पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं। 2024 के चुनाव में विपक्षी एकजुटता दिखा रहा है, तो क्या लगता है पीएम कैंडिडेट लाइक कौन मजबूत दावेदार हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, असल में अगर इलेक्शन को बुनियाद बनाकर पीएम कैंडिडेट को सामने रखकर काम किया जाएगा तो कोई भी इलेक्शन कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलाकर एक मोर्चा बना रहे हैं, तो उसमें अगर पहले ही ये कंडीशन तय हो जाएगी कि ये हमारा पीएम कैंडिडेट है, तो इस बुनियाद पे पीएम कैंडिडेट तय करके राजनीति करना मुनासिब नहीं है। और वैसे भी लोकतंत्र के अंदर ये अधिकार जो है, जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनका होता है कि वो अपना पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करें। पहले से पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके चुनाव लड़ना जो है, किसी भी अच्छी स्टेबल राजनीति के लिए मुनासिब नहीं है।
ऐसा नहीं लगता आपको कि इस्लामिक पार्टी भी अगर राजनीति में आ रही है तो इससे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? इस्लामी पार्टी कौन है हमें मालूम नहीं। MIM है, आपकी है। देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया एक 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 प्लूरल पार्टी है जिसमें हर समाज के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, और ये किसी एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है। बाकी पार्टियों के बारे में आप उनसे सवाल कीजिए, हमसे तो हमारे बारे में पूछिए। PFI पर बैन लगा हुआ है, क्या इसे क्या मानते हैं आप? देखिए, PFI पे बैन जो लगा है वो सिलेक्टिव है, वो यूनिलैटरल है, और वो जो है बगैर किसी आधार के है। और हम समझते हैं कि अगर हुकूमत के पास कोई आधार था तो उसे पहले कोर्ट के अंदर ट्राई करना चाहिए था, और अगर वहाँ पर कोई चीज़ तय हो जाती उसके बाद वो अगर कोई फ़ैसला करती तो शायद ये फ़ैसला मुनासिब होता है। हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो जो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग रोज़ाना जेनोसाइड की धमकियाँ दे रहे हैं, जो लोग रेप की बातें करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो लोग डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। केंद्र सरकार का ऐसा माना जाता है, वर्तमान केंद्र सरकार का, कि जो उनके विरोध में जाता है वो उन्हें ED पीछे लगा देती है। इस विषय में क्या आप कहेंगे? देखिए, वर्तमान जो सरकार है इसके पास मुद्दे नहीं है, इसके पास डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं है, और ये पूरी तरह से विफल हो गई है हर सवाल की बुनियाद पर। उसके सामने अब एक ही मात्र रास्ता है कि कोई भी आदमी, कोई भी आवाज़ विरोध में खड़ी होती है तो उसके खिलाफ ED और CBI के जरिए से कार्रवाई की जाए। नैतिक मूल्यों एवं सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिला सचिव रफीक शेख ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है उसके अनुसार वे संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहेंगे और जिले के प्रत्येक भाग में पार्टी की शाखा भी खोलेंगे। हमारे पूरे स्टेट से जो मेंबर्स है, जो यानी एक्टिव मेंबर्स है और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनको बुलाया गया था। हर डिस्ट्रिक्ट से 5-5 लोग हमारे यहाँ आए हैं। तकरीबन 50 से 60 लोग जो है हमारे यहाँ मेंबर्स है, जो पार्टिसिपेंट है, और 2 दिन से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि पॉलिटिकल हमारे लीडरशिप को कैसा डेवलप किया जाए और संगठन को कैसा मजबूत किया जाए यहाँ महाराष्ट्र में। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और आगे क्या नीति तय की गई है नागपुर जिला के अंतर्गत? पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संगठन के संगठनात्मक धोरण इख्तियार करते हुए हमने ये कहा कि मेंबर्स को ज़्यादा मेंबर्स को जो है हम मेंबरशिप करें, मेंबर्स बनाएं, और एरिया वाइज जो है हम एक शाखा खोलें, वहाँ पर जो है उनकी एक कमेटी बना दें, और जिला के अलावा हमारे जितने एरियाज़ है, एरिया वाइज कमेटी शाखा रहेगी, शाखा प्रमुख रहेंगे उसमें, और हर डिस्ट्रिक्ट में तालुका प्लेसेस पर भी जो है उनकी हमारे एक शाखा रहेगी। ये हमारी जो पार्टी है जिसके अंदर में सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों को, जो अच्छे कैरेक्टर वाले हैं, जो कैरेक्टरलेस नहीं हैं, और उन लोगों को हम मेंबर्स बनाते हैं, उनको शामिल करते हैं, और जिनको स्व इच्छा से सोशल काम करने की इच्छा है, ऐसे ही सोशल वर्कर को हमारे साथ में हम जोड़ते हैं। गोरेवाड़ा रिंग रोड पर स्थित रॉयल व्हाइट हाउस में 2 दिवसीय चले प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित महिला विंग की अध्यक्ष खाजिस्ता खान का मानना है कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक उनको उनके अधिकारों की मालूमात नहीं होंगी। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए हमें महिलाओं को एकत्रित कर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना है और उनका निवारण कर उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करना है। आजकल देखने में ये आ रहा है, सोशल मीडिया पे बोलो या 2 धर्मों के बीच में महिलाओं को लेकर अत्याचार, अन्याय, ये बातें बहुत चल रही है, और इस्लामिक संगठन पर कुछ ज़्यादा ही आरोप लगते जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ये वायलेंस का सवाल है, ये किसी एक धर्म के को लगी हुई बात नहीं है। हर धर्म में इस किस्म की चीज़ें हैं, उनका निवारण करना, उनको दूर करना हमारा सबसे पहला परम कर्तव्य है। जैसा कि आपने कहा कि औरतों पे जो हो रहे हैं अत्याचार, उसकी वजह है औरतों में शिक्षा की कमी। अगर हम उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक विशेष कार्य से उनको जोड़ते हैं, तो ज़रूर वो इन तमाम चीज़ों से, जो घरों में वायलेंस हो रहा है, जो हरासमेंट हो रहा है, ख़ासतौर पे वर्किंग प्लेसेस में भी औरतों के साथ जो हरासमेंट होता है, वो उसको दूर करने में हम बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। देखा जाता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रखी गई है, या महिलाएं आगे आना चाहती है। इस विषय में आप क्या कहेंगे?
देखिए, आपने जो सवाल किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार जो है मर्दों को ही समझती हूँ। अगर हमारे घर का हर प्रत्येक घर का व्यक्ति औरतों को इस बात की आज़ादी दे या उनको थोड़ी छूट दे कि वो अपने अंदर की जो छुपी हुई उनके अंदर जो कलाएं हैं या उनके अंदर छुपी हुई जो शक्ति है उसको बाहर लाएं, अगर वो उनको देते हैं ये आज़ादी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारत देश में भी महिलाएं सबसे आगे होकर हमारे देश को प्रगति के रास्ते पे। आप राजनीतिक या सामाजिक कार्यों में अगर आगे बढ़ती है तो महिलाओं के लिए क्या कार्य करेंगी आप? सबसे पहले कार्य तो ये है सामाजिक कार्य कि औरतों को घरों से बाहर लाकर वो एक महदूद दायरे के अंदर रखकर सीमित उसमें रखकर उनको ऐसे अवसर प्रदान करना कि वो अपने अंदर की छुपी हुई चीज़ों को बाहर लाकर वो देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके। छोटे रूट लेवल से इस काम को हमको शुरू करना है। हम अभी ये नहीं, हमारी पार्टी चूँकि अभी नहीं है इसलिए हम ये नहीं चाहते कि बहुत एकदम ऊंचे लेवल पे औरतें जाएं, लेकिन हमारे साथ कंधे से कंधा जो मिलाकर वो अगर चलती हैं तो हमारी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अवश्य भविष्य में अपना नाम उज्जवल कर सकती। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यशाला में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुब्रमणी अरुमुगम, कर्नाटक के पार्टी अध्यक्ष ताहिर हुसैन, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष प्रोफेसर अक्यूब शेख, महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव आरिफ अंजुम खान, पार्टी के नागपुर जिला अध्यक्ष कबीर खान, जिला कार्याध्यक्ष काजी शफीक अहमद एवं मोहम्मद जब्बार सहित पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। हिंद उजाला टीवी न्यूज़ की तरफ से कृष्णा जी को जो भी है बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए और हमारे यहाँ जो वर्कशॉप चल रहा है उसको जो है हमारे जो लीडर्स है उनको भी उन्होंने जो है अपने इसमें लिया है और उसको प्रसारित करने की भी कोशिश करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्य और निर्भीक पत्रकारिता का हक जो आप अदा कर रहे हैं उसके लिए खास करके हिंद उजाला को हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। ये ऐसी वो सत्य और निर्भीक पत्रकारिता और समाज को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए जो कोशिश चल रही है हिंद उजाला की, उसमें वो कामयाब रहे, हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।